मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मेरा नाम है अमित कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 अगस्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे डिस्कस करते हैं और उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनसे के साथ साथ और भी हम क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर्स से। इसमें पहला क्वेश्चन है, पीके मधुस्वामी का निधन हो गया है, वे कौन थे? दोस्तों, पीके मधुस्वामी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह संगीतकार थे, याद रखना, संगीतकार। और ये तमिल फिल्मों में संगीत देते थे, तमिल फिल्मों में। ये बेसिकली साउथ से बिलोंग करते हैं, तमिल फिल्मों में संगीत देते थे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने। दोस्तों, पीओएस डिवाइस क्या होता है? जैसे कि हम एटीएम वगैरह यूज करते हैं, एटीएम कार्ड, तो जितनी भी स्वाइप वाली चीजें जो होती हैं, स्वाइप जो स्वाइप करते हैं हम कार्ड को, वो सारा पीओएस के थ्रू होता है, इस बात को याद रखना। उसी को कहते हैं हम पीओएस डिवाइस। तो एक ऐसी डिवाइस बनाई है पेटीएम ने, छोटी सी, जिसे हम पॉकेट में रखकर कहीं भी जा सकते हैं और हम स्वाइप कर सकते हैं। इस बात का याद रखना। पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी और इसके फाउंडर जो थे, उसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है पेटीएम के फाउंडर कौन है, तो विजय शेखर शर्मा। स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनते हैं आजकल, अभी हाल ही के हैं, कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में? उनका नाम है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा। एक और पेटीएम कार्ड, पेटीएम ने पेटीएम कार्ड भी लॉन्च किया है एसबीआई कार्ड की तरह। तो पेटीएम कार्ड के कौन है? उनका नाम है वरुण गिरधर। वरुण गिरधर, इस बात को याद रखना। वरुण गिरधर कौन है? पेटीएम मनी कार्ड के हैं। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के कौन है? विनीत अरोड़ा। तो इन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड जितने फैक्ट्स बनते हैं आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 12 अगस्त को, याद रखना। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो ये समाज में युवाओं का योगदान, यानी समाज में युवाओं का जो योगदान है, इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, इसकी थीम क्या थी इस बार? थीम इंपॉर्टेंट है। थीम कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, हर साल चेंज होती है थीम। तो इस बार की जो थीम है, यूथ एंगेजमेंट, यूथ एंगेजमेंट ग्लोबल एक्शन। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? यूथ एंगेजमेंट ग्लोबल एक्शन। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों, 12 अगस्त को ही हम एलिफेंट डे भी मनाते हैं, याद रखना। एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? सेल का अगला अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है सोमा मोंडल। क्या नाम है? सोमा मोंडल। दोस्तों, सोमा मोंडल जो है वो एक महिला है, ध्यान रखना। और सेल की जो फुल फॉर्म है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना। और इसकी जो स्थापना हुई थी
वो 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दिल्ली एम्स के साथ एआई पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीकी साझा की है, किस देश ने साझा की है? तो इजराइल से। दोस्तों दोबारा समझते हैं, दिल्ली एम्स के साथ एआई पर आधारित तकनीकी साझा किस देश ने की है? तो इजराइल से की है, इस बात को याद रखना। और इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। इजराइल की जो राजधानी है क्या है? यरूशलेम। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। और इजराइल की अभी जो नई राजधानी बनने वाली है उसका नाम है पूर्वकाली मंतन। पूर्वकाली मंतन, इस बात को भी याद रखना। और इजराइल से क्या क्या याद कर सकते हैं हम? इजराइल के जो पीएम है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो इजराइल की संसद है उसका नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। दोस्तों ये नेसेट में जो हमारा के है वो साइलेंट है, याद रखना। लिखा जाएगा नेसेट और बोलेंगे हम नेसेट, या इसमें के साइलेंट है। इसके बाद अभी इजराइल का एक तेल अवीव स्टेट है, उसका नाम रखा गया है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, जो कि हमारे भारत देश से है। तेल अवीव स्टेट का नाम क्या रखा गया है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यरूशलेम मतलब इजराइल से बनते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीरेंद्र पॉल को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो किस देश में किया गया है वीरेंद्र पॉल को? केन्या में, याद रखना। केन्या में वीरेंद्र पॉल को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और केन्या की जो राजधानी है वो है नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है केन्याई सिले है। और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है केन्या का। क्या नाम है? केन्या का, इस बात को भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किस राज्य में मुख्यमंत्री सहाय योजना की शुरुआत की गई है? यानी किस राज्य में मुख्यमंत्री सहाय योजना की शुरुआत हुई है? तो गुजरात राज्य में, याद रखना दोस्तों। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सीएम है विजय रूपाणी। सीएम कौन है गुजरात के? विजय रूपाणी। और गवर्नर हैं हमारे आचार्य देवव्रत। गवर्नर जरूर याद किया करें दोस्तों हर स्टेट के, क्योंकि ये बार बार बदलते रहते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। और ये इससे गुजरात से हम क्या क्वेश्चन देखते हैं कि सोलर रूफटॉप के मामले में भी गुजरात नंबर 1 है, इस बात को याद रखना। सोलर रूफटॉप के मामले में गुजरात नंबर 1 पर है। दूसरा, यहां पर जो सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान भी स्टार्ट हुआ था। जल संचयन अभियान, याद रखना। सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान भी यहां पर स्टार्ट हुआ था। दूसरा, यहां पर सरदार सरोवर लेक है।
सरदार सरोवर डैम है, याद रखना, सरदार सरोवर डैम। और एक नल सरोवर लेक भी है, ध्यान रखना, नल सरोवर लेक भी यहां पर है। एक और बात दोस्तों, गुजरात की पुलिस को पहली पुलिस है जिसे टेजर गन दी गई है। टेजर गन क्या होती है बेसिकली, इसमें एक इलेक्ट्रिक वो होते हैं, क्या कहते हैं, कारतूस टाइप, जिससे हम मारते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो टेजर गन गुजरात पुलिस को दी गई है, ये बात याद रखना। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम करंट अफेयर से गुजरात से बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है, यानी लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो आर के माथुर ने। दोस्तों आर के माथुर कौन है? अभी आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बनी है, तो आर के माथुर यहाँ के क्या है? उपराज्यपाल। ध्यान रखना, उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? आर के माथुर। दोस्तों लद्दाख से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, हेमिस नेशनल पार्क। एग्जाम में पूछ दिया जाता है हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? तो लद्दाख में। ये क्वेश्चन बनता क्यों है? पहले कुछ टाइम पहले वैसे भी पूछा जाता है हेमिस नेशनल पार्क कहां है, लेकिन जब यूनियन टेरिटरीज नहीं बनी थी ये दोनों, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता था ये। अब क्या हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए हैं, दो यूनियन टेरिटरीज बनी है, तो अब इसका जो पार्ट है वो किस में आता है? लद्दाख में। ध्यान रखना, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया। ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा जो धर्मपद पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो सुदर्शन साहू को। सुदर्शन साहू को। दोस्तों कौन है ये? तो ये मूर्तिकार है, याद रखना। सुदर्शन साहू कौन है? हमारे मूर्तिकार हैं। और यहाँ के ये उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा के जो सीएम हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और इन्हीं को अभी एक पेटा अवार्ड दिया गया था, जो कि जानवरों के हित के लिए दिया जाता है। इसे बोलते हैं हम पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड। याद रखना, पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया है? नवीन पटनायक को। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। और क्या क्वेश्चन बनते हैं? व्हीलर द्वीप जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है, और यहाँ पर इसका नाम अब क्या कर दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। याद रखना, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उसके नाम अब्दुल कलाम जी, उनके नाम पर रखा गया है व्हीलर द्वीप का नाम। इसके बाद यहाँ पर उड़ीसा का जो दिन है उत्कल दिवस, यानी उड़ीसा का डे जो उत्कल दिवस है हम कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और अभी हाल ही में मो जीवन और मो प्रतिभा पहल भी शुरू हुई थी, ये भी उड़ीसा से हैं। मो जीवन और मो प्रतिभा पहल कहां शुरू हुई थी? तो हमारी उड़ीसा में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितने भी करंट में हमारी योजनाएं हैं या पहल हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आती हैं पेपर में। तो ये सारी चीज हैं उड़ीसा से। और उड़ीसा में चिल्का लेक भी मिलती है, याद रखना। चिल्का लेक कहाँ है? हमारी उड़ीसा में है। दूसरा दोस्तों, उड़ीसा का प्राचीन नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो था कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। आपने सुना होगा अशोक सम्राट का जो युद्ध हुआ था कलिंग में ही हुआ था। तो कलिंग क्या है? उड़ीसा का प्राचीन नाम। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। बुक जो है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग।
कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग का जो विमोचन है वो किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर जी। दोस्तों ये जो बुक है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, वह एम वेंकैया नायडू जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उनके 3 साल पूरे होने पर उनका लेखा जोखा है। यानी उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के रूप में 3 साल पूरे किए हैं। उन्होंने किस किस कौन कौन से कार्य किए हैं तो इसी बुक में दर्शाया गया है। और जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं वो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, याद रखना, पर्यावरण मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। तो आज के करंट अफेयर्स हमारे ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसका बार बार रिवीजन जरूर करें दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।